जनपद मुजफ्फरनगर में ग्रामीणों को न्याय दिलवाने के लिए तहसील आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन हुआ शुरू और तहसील आपके द्वार कार्यक्रम में पहुंचे एडीएम नरेंद्र बहादुर सिंह ने क्षेत्रवासियों को कार्यक्रम की जानकारी दी। वहीं तहसील आपके द्वार कार्यक्रम में एक किसान ने 4 महीनों तक धक्के खाने के बाद अपनी समस्या उनके सामने रखी, जिसका तुरंत निदान हुआ। नाम कौन है पड़ोसी? नाम तो बताना पड़ेगा। ईश्वर है, वो तो मर गया आपके लंबे। और किसने दबा रखी या और वह दूसरे किसने दबा रखी? वह इन्होंने दबा रखी सामने को ना। नाम लिखो। पापा तो दोनों ठीक है, देख पैमाइश हो जाएगी। अभी इनकी जाके देख लो, इसकी भी देख लो, इनकी पैमाइश पूरी करा के इसकी इतना कम है। तहसील आपके द्वार कार्यक्रम के संबंध में हमने अलग अलग विभागों के स्टॉल लगाए हैं। ये समाज कल्याण विभाग का स्टॉल है, जहाँ पर जो पेंशन संबंधी समस्याएं हैं कृषकों की, आम नागरिकों की, वृद्धावस्था पेंशन है, विकलांग पेंशन है, विधवा पेंशन है, उससे संबंधित हमारी ब्लॉक की टीम बैठी हुई है। और आप देख भी रहे हैं काफ़ी संख्या में यहाँ लाभार्थी भी हैं जिनकी पेंशन रुकी। सर, किस तरह का आज आयोजन हो रहा है? देखिए, हम लोग आज यहाँ पे निर्गाजनी गांव में हैं जी, और यहाँ पे तहसील की जो हमारी पूरी टीम है एसडीएम साहब के नेतृत्व में और ज्वाइंट साहब के नेतृत्व में विकास विभाग की पूरी टीम है। यहाँ पे एक जो हमारे जिलाधिकारी महोदय हैं उनके द्वारा एक तहसील आपके द्वार एक अभियान छेड़ा गया है, जिसमें ये कोशिश है कि उन्हीं गाँव में जा कर के इनकी जो गाँव के लोग हैं उनकी समस्याओं को सुनना, चाहे वो राजस्व से संबंधित मामले हों या भूमि से संबंधित दिक्कतें हों या कोई विकास विभाग से संबंधित कोई परेशानियां हों, उनको सुनना और उनका मौके पर ही यथासंभव निस्तारण करना, इसकी एक कोशिश है। और इसी के क्रम में यहाँ पे आज हम लोग आए और यहाँ पे अब तक 20 से ज़्यादा शिकायतें यहाँ पे हम लोगों को मिली हैं जो ज़मीन से संबंधित हैं, उनको हम लोग निस्तारित करेंगे, उनकी समस्याओं को हम लोग समाधान करेंगे। इसके अतिरिक्त यहाँ पे 25 से ज़्यादा लोगों को कंबल भी वितरित किए गए, क्योंकि ठंड का मौसम है। कई सारे लोगों को यहाँ पे जो निर्विवाद वरासत होता है उनकी वरासत तुरंत चढ़वा करके उनको दिया गया। यहाँ पे घरौनी वितरण का भी कार्यक्रम किया गया। एक लोगों को प्रधानमंत्री आवास भी यहाँ पर दिया गया है, ज्वाइंट साहब के माध्यम से तैयार किया गया था। एक जो शौचालय के लिए भी एक लोगों को उसका दिया गया है। तो हम लोगों की कोशिश यही है, चाहे वो विकास विभाग से संबंधित कोई दिक्कतें हों, परेशानियां हों, उनको नोट करना, उनको सक्षम स्तर से उनको समाधान करके प्रस्तुत करना। और लोगों को हम लोग ये चाहते हैं कि लोग इस अभियान से जुड़ें और आप सभी के माध्यम से ये हम लोग चाहते हैं कि ये पूरे मुजफ्फरनगर जनपद में एक ऐसा मैसेज जाए कि लोगों को उनकी परेशानियां उनके गाँव में ही जा कर के सुनने का अभियान चल रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस अभियान से लोग जुड़ें और लाभ। आज ये कोशिश कितनी सफल हुई है एडीएम साहब? देखिए, ये जो कोशिश है, मेरी समझ से ये पूरी टीम जो काम कर रही है, निश्चित रूप से इसका बहुत ही सकारात्मक रिजल्ट है। और इतने सारे लोगों का अपने परेशानियां बताना और इतने सारे लोगों का तुरंत समाधान होकर के उनको सर्टिफिकेट मिलना, ये इस बात का परिचायक है कि ये अभियान पूर्ण रूप से सफल है और ये अन्य गांवों में भी इसके लिए एक ये प्रेरणा का काम करेगा। सर, ये शुरुआत आज हुई है, ये लगातार चलेगी या क्या? कैसे कुछ खेल की बात भी मैदान की हुई है यहाँ? ये देखिए, जो तहसील आपके द्वार, मैंने जैसा कि बताया कि न्याय और उम्मीद के लिए काम करना इसका उद्देश्य है।
लोगों को उनका हक मिल जाए, उनका न्याय उनके साथ हो जाए। उम्मीद कि उनको अगर कोई चीज़ जीवन जीने के लिए किसी सहारे की ज़रूरत पड़ती है और प्रशासन अगर उसके साथ खड़ा है तो उस उम्मीद के लिए भी हम लोग खड़े रहेंगे। तो इसकी एक कोशिश है और ये अनवरत रूप से चलता रहेगा। सभी गाँव में कैंप लगेंगे इसके टाइम टू टाइम पे, और केवल एक कैंप नहीं लगना है। अगर लगेगा कि किसी गांव में हमको एक कैंप से हमारा नहीं काम हो पा रहा है तो 2 कैंप 3 कैंप हम बार बार वहां पे लगाएंगे और कोशिश करेंगे कि उनकी समस्याएं मैक्सिमम हो। खेल मैदान की लोगों ने डिमांड की है सर। हाँ, ये मैंने शुरू में ही ये बात बताई थी कि चूँकि मुजफ्फरनगर में स्पोर्ट्स को लेकर के काफ़ी सकारात्मक यहाँ पे रहता है माहौल, और हर बच्चा यहाँ पे चाहता है कि वो तैयारी करे स्पोर्ट्स के लिए और उसके माध्यम से फोर्स के लिए भी तैयारी करे। तो हम लोग की कोशिश ये है कि यहाँ पे ज़मीन चिन्हित करके स्पोर्ट्स के लिए उनको दें, जिससे कि बच्चे वहाँ पे अपनी तैयारी कर सकें और खेलकूद में पार्टिसिपेट कर सकें। कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। आज आदरणीय जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों में तहसील जानसठ में तहसील आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन शुभारंभ किया गया है। हमारी तहसील का ये पहला कार्यक्रम है। हमारा प्रयास ये है कि तहसील स्तरीय जितनी भी यूनिट है जन सामान्य की शिकायतें होती हैं जिनको लेकर, ये हमारी तहसील का बिल्कुल लास्ट गाँव है। हमारे यहाँ से तहसील लगभग 30 से 35 किलोमीटर पड़ती है। किसानों को काफ़ी समस्या होती है, आम जन को काफ़ी समस्या होती है। तो उसी का एक प्रयास है कि लोगों को जो पेंशन संबंधी समस्याएं हैं या राशन संबंधी समस्याएं हैं या राजस्व संबंधी समस्याएं, उनका समाधान उनके बीच बैठकर हम कर सकें। और आज ये शुरुआत है, आगे भी हम इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन लगातार करेंगे। और काफ़ी सारे प्रकरण आज हमें मिले हैं जिनका निस्तारण लोगों के बीच में कराया भी है, और आप देख सकते हैं कि लोगों में काफ़ी उत्साह है। कितनी सफलता मिली है सर इस चीज़ को? सफलता का आकलन तो आप ही लोग बताएंगे, कितने हम आप लोगों से पूछिए, बताएंगे कितनी क्या सफल रहा है। क्योंकि सफलता का मानक तो जब तक भाई हमारे जो जन सामान्य है, जब तक वो संतुष्ट ना हो तब तक सफलता का मानक कहना बेमानी है। आप लोग पूछिए लोगों से। गांव के अलावा कस्बों में भी कार्यक्रम, जहाँ हमें आवश्यकता लगेगी हम वहाँ प्रोग्राम आयोजित करेंगे। पूर्व में भी जैसा मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि पिछले 2 महीने से लगातार हम गांव में जाकर जो हमारी खतौनी में त्रुटियाँ हुई हैं या अंशों संबंधित त्रुटियाँ हुई हैं, 2 महीने में हमें लगभग 76 आवेदन प्राप्त हुए थे और उन सब का हमने निस्तारण करा दिया। सर, एक किसान की समस्या थी कि बीज नहीं मिला उसे, जो मिलना था फ्री में। वहाँ किसी ने ये बोला कि अब वो ख़त्म हो चुका, आप खरीद लो। तो क्या सर किसान के जो बीज है वो मिलता रहेगा क्या? ये किसान का उनकी समस्या ये थी कि उनके गांव की मैपिंग, जो उनका गांव पड़ता है ब्लॉक मोरना में, उनके गांव की जो मैपिंग है ऑनलाइन मैपिंग हुई है वो जानसठ ब्लॉक में। तो गलत मैपिंग के कारण उन्हें लाभ नहीं मिल पा रहा। तो इन लोगों ने मुझे प्रार्थना पत्र दिया है, तो जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से हम पत्र शासन में भेजेंगे और ये जो गलत मैपिंग हुई उसे ठीक कराकर किसानों को समय से बीज उपलब्ध कराया जाए। मेरा नाम हिमांशु तोमर है। कौन से गांव के रहने वाले? अच्छा, क्या आज ये तहसील आपके द्वार कार्यक्रम घर आया, सभी प्रशासनिक अधिकारी मौजूद है, एसडीएम खुद मौजूद है यहाँ सुबोध कुमार, तो क्या समस्या थी और समस्या का निस्तारण हुआ कि नहीं हुआ? दरअसल ऐसा था, 1 साल पहले हमारी दादी जी की मृत्यु हो गई थी, तो उनकी जो ज़मीन हमें अपने पिताजी के और अपने ताऊजी के नाम विरासत करानी थी। उसके चक्कर में मैं 6 महीने से लगभग तहसील के चक्कर काट रहा था और काम नहीं हो पा रहा था। कभी कोई छुट्टी रहती है, कभी कोई छुट्टी पर रहता है, तो काम नहीं हो पा रहा था। आज ये जो मुख्यमंत्री महोदय की और जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर की जो स्कीम है, तो इसका मुझे इतना लाभ मिला कि मैं आज आया और 1 घंटे में ही मैंने आज अप्लाई कराया और आज ही मेरे सारी समस्या का निस्तारण हो गया। ज़मीन नाम हो गई आज ही। क्या कहना चाहते हैं प्रशासन के लिए, क्योंकि पहली बार इस तरह का कार्यक्रम हुआ है, तो क्या संदेश देना चाहते हैं? इस तरीके से तो मतलब ये मानो जनता के बहुत ही काम आसान हो जाएंगे और जो है एसडीएम साहब और तहसीलदार साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं, कि नहीं तो बहुत दिनों तक चक्कर काटने पड़ते हैं और काम नहीं हो पाता। लेकिन इस तरह की योजना तो भविष्य में इतने लाभकर साबित होंगी कि जनता जो है सब चक्कर काटने से बच जाएगी। प्रॉपर्टी बेचने और खरीदने के लिए संपर्क करें फेयर डील प्रॉपर्टीज।